आज हम शिवरात्रि वाले दिन पूजा वगैरह करने के बाद अपना टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आ गए थे यहाँ पर। और ये हमारे घर के पास नर्सरी है, एक हमने एक्सप्लोर करी। तो वैसे तो हम कहीं और से लेते थे, पर इस कहते हैं ना, ट्राई कर लेना चाहिए दूसरी जगहों पर भी जाकर। ये इतनी बड़ी नर्सरी नहीं थी, पर हाँ यहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। तो उसमें सिस्टम यही था कि आप जाओ, एक्सप्लोर करो, कुछ लेना होगा तो एक आंटी उन्होंने साथ में खड़ी कर दी थी हमारे, जो आंटी को रेट वगैरह कुछ नहीं पता थे, और बस वो ये थे कि हमारे साथ घूम रही थी और हमें बता रही थी कि ये है। ना तो उनको नाम पता था ना कुछ पता था। अगर आपको किसी भी पौधे का रेट पता करना है या उसका पता करना है कि वो कब तक समर्स में चलेगा या विंटर्स में चलेगा या एवरग्रीन होगा, तो आंटी गमला लेकर अंकल के पास जाती थी, जो ओनर था, उससे पूछती थी और हमें आके बताती थी। तो आते हमें ये सारे जितने भी कलरफुल थे हमें फैसिनेट कर रहे थे, पर हमने पहले सोचा पहले एक चक्कर काटेंगे और उसके बाद हम उनको मतलब फ़िल्टर करना शुरू करेंगे। तो ये सक्लेंट फैमिली है, ये वाला हमने पौधा लिया है क्योंकि ये अभी चल सकता है। और नहीं, ये वाला अभी नहीं चल सकता, ये एवरग्रीन रहता है। बेसिकली इसके ना पत्ते होते हैं, पत्तों के बीच में से ये आता है, बट ये काफ़ी देर तक रहता है। तो बस उसके बाद हमने उनको बोला कि हमें इंडोर भी देखने हैं, आउटडोर भी देखने हैं। तो उन्होंने कहा आप देखिए, जो भी आपको पसंद आएगा आप हमें बता दीजिएगा, हम उसके हिसाब से आपको बता देंगे। तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सच में ये फूल करते बता रहे थे कि ये अप्रैल तक रहेगा, ये फेब तक रहेगा, इस तरह से वो हमें बता रहे थे। तो हमारा फ्लावर्स के साथ साथ हमें अपने इंडोर गार्डन के लिए भी और भी प्लांट्स लेने थे, वो हम एक्सप्लोर कर रहे थे। पर यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे थे। जैसे पीस लिली हमारे ऑलरेडी लगा हुआ है, पर पीस लिली में अभी तक लिली आई नहीं है हमारे वाले में। तो हम दोनों सोच रहे थे कि हमें पीस लिली लेना चाहिए और या अभी वेट करना चाहिए कि हमारे उसमें लिली आई। क्योंकि मैंने जो अभी तक पढ़ाई करी है उसमें मतलब पढ़ा है उस बारे में, तो कहते हैं पीस लिली जो है समर्स में आती है और अब फेवरेबल टाइम आने वाला है। तो हमारे इंडोर गार्डन में ऑलरेडी कम से कम नहीं तो 10-12 पीस लिली के वो लगे हुए हैं, पर येस अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी पीस लिली नहीं आई है। तो वी वर इन अ दैट मूड। अब ये एक हमें मिला था जिसमें पिंक और रेड है, पर ये एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या चीज़ चाहिए थी और हमें वो मिल भी गई। उसका एक वेरिएंट मिला है, बट अभी एग्जैक्टली वो नहीं मिला क्योंकि अभी उसके जो ग्रोथ पीरियड होता है वो नहीं हो अभी आया हुआ, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम है। और हम एक्सप्लोर कर रहे थे। ये सारे मॉन्स्टेरा है, ये हमारे घर में ऑलरेडी लगा हुआ है। अरिका पाम भर भर के लगा हुआ है, पर मैंने एक अरिका भी लेना था जो मैंने अपने रूम में लगाया है। फिर हमने पर यहाँ से नहीं लिया था, हमने दूसरी नर्सरी से लिया था क्योंकि यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। वेयरएज़ जो हमारी जो दूसरी नर्सरी है जिसमें हम जाएंगे बाद में, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है इन केस ऑफ वो। हाँ, ये रहा जो हमने अपने इंडोर के लिए लिया है, ये वाला प्लांट है। अब ये देखेंगे, ये फ्लावर नहीं है, ये लीफ में ही कलर है रेड कलर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था। बट अगेन ये उसका नाम था एंथूरियम कहते हैं शायद से उसको, जो हमें चाहिए था, जिसके अंदर से ना एक अलग से ही लाल फूल आता है, पर वो भी लीफ का ही होता है और वो इंडोर होता है। वो हमें मिला नहीं था, वो हमें ऑनलाइन मिल रहा है। अभी ऑफलाइन कहते हैं उसका सीज़न नहीं आएगा, जैसे सीज़न आएगा मार्च के स्टार्टिंग में, तब हम वो भी लेकर आएंगे। तो हमने ये वाले तो 4 ले लिए थे, ये वाले रेड वो लीफ वाले। ये 200 रुपीज़ का एक था। मतलब अभी मुझे पता नहीं है उन्होंने हमें सही रेट से दिया या क्या रेट से दिया, हमने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे थे, बट क्योंकि ये चीज़ चाहिए थी इसी के लिए हम आए थे, तो हमने ये परचेज़ कर लिया था। उसके बाद नॉर्मल मनी प्लांट वगैरह थे, ये हमारे घर में हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। फिर हम चले गए थे वहीं पर ही अपने फूलों वाले सेक्शन में, वहाँ से हमने फूल लिया था। मुझे इस तो फूलों की शॉपिंग की हमने सबसे पहले ये वाले जो जितने भी आप कलरफुल फूल देख रहे हो ना, इसमें से
जितने भी ये थे हमने उसकी एक एक जो वैरायटी एक एक कलर के दो दो वो ले लिए। पहले हमने सोचा था कि हम अपने यहाँ पर हमारे घर में एक अलग से एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ हमने फ्लावर्स उगाए हुए हैं, उसको वहीं पे रखेंगे। पर बाद में मुझे जब मैं घर आ गई तब मेरे दिमाग में आया कि इसको एल शेप में मैं अपने जो फाउंटेन वाला एरिया है उसे वहाँ लगाऊंगी। तो उसके बाद हमने चूज़ करने शुरू करे। हमने जितने भी कलर्स के टू ले लिए, बट घर आके वो बहुत कम लग रहे थे। तो अभी हम फिर जाएंगे 1-2 दिन में शॉपिंग करने के लिए फूलों की ही। तो फिर हम ये पूरे करेंगे। अब जैसे ये पिंक एंड वाइट, पिंक एंड लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन था तो इसके 2 ले लिए। फिर एक रेड कलर का बहुत सुंदर था, उसके ले लिए। तो यहाँ पे इस नर्सरी में ना जो एक आंटी हैं वो हेल्प कर रही थी, वो सिर्फ उठाने में हेल्प कर रही थी, उनको रेट्स वगैरह कुछ नहीं पता थे। तो हम फिर उनके साथ अपने पहले जो भी पसंद आ रहे थे वो साइड में फ़िल्टर कर रहे थे। फिर हमने उनको बोला कि जो भी हमें पसंद आ जाएंगे हम रेट्स बाद में देखेंगे। और ये एकदम ऐसे लगा था रेड वाला जैसे वेलवेट का वो होता है, पीस होता है। तो इस तरह से हमने ये कलरफुल सारे जितने भी फूल थे हमारे, हमने उनकी शॉपिंग करी। तो ये जो था एक बंच जो था वो 30 रुपीज़ का था। और ये हमने जिस तरह से मैं इकट्ठे करी ना तो सबके कॉम्बिनेशन में मैं ले रही थी। जैसे अगर ये है तो इसके साथ एक और सेम ऐसा। और ऑब्वियसली जब फूल लेने जाओ तो आप घने घने चूज़ करते हो कि मतलब कि फैलावटी ज़्यादा हों, छोटे छोटे ना हों। वो वाली शॉपिंग करके हम चल गए थे आगे। और वो जो आंटीज़ थी वो जितना हमने शॉपिंग करी थी उसको लेकर जा रही थी मेन काउंटर की तरफ। और यहाँ पर ये देखो इसे कहते हैं केल। तो ये इस कलर में भी था, पिंक को लाइट पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन था और ये पूरे वाइट थे। तो मैंने एक केल भी ले लिए थे। इसको खा भी सकते हैं, इनकी एक वैरायटी आती है जो आप खा भी सकते हो इनको, मतलब एक तरह की लेटेस काइंड ऑफ चीज़ है और ये अच्छी चीज़ होती है। पर ये खा सकते हैं, ये वाली ब्रीड खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैंने खाने का तो पंगा नहीं लिया, पर येस वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी तो हमने ये भी ले लिए। ये हमने 4 लिए थे और ये थे कुछ मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का एक था ये। हाँ 100 रुपीज़ का एक था, पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। मैं आपको इसका जो मेरे घर में अब लग चुका है मैं आपको ये दिखाऊंगी और अच्छे से। बहुत ही कलरफुल था ये और भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। हम एक्चुअल में ढूंढ रहे थे डॉग फ्लावर, एक बचपन में डॉग फ्लावर होता था वो नहीं मिला हमें, बट वो भी मैं जल्दी कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये वैरायटी जो है ना ये सक्लेंट की है, इसे कहते हैं कैलन कॉय। तो ये जो है ये एवरग्रीन रहता है, काफ़ी देर तक रहता है और इसके कलर्स बहुत प्यारे थे। एकदम येलो भी था, येलो ऑरेंज था, पिंक पीच का कॉम्बिनेशन भी था। तो मैंने येलो एंड ऑरेंज वाले और पिंक पीच वाले ले लिए। बट अब मेरे को मन करता है कि मैं जिस प्लेन येलो है ना वो भी लेकर आऊँ, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो इस तरह से हमने ये भी ले लिए। ये उसने कहा था क्योंकि ये एवरग्रीन रहते हैं तो इसका रेट महंगा था, ये 120 रुपये का था। और ये सारे नॉर्मल ब्लैक प्लांटर में हैं। आप इसको या तो एज इट इज़ प्लांटर में शिफ्ट कर लो अपने वाले, नहीं तो आप इसको उठाकर किसी भी मेटल पॉट में डाल सकते हो तो भी सुंदर लगेगा। मैंने इसको माली को बोला था कि इसको ब्लैक पॉट के साथ डालना, पर माली भैया ने मेरे ही पॉट्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो कि अच्छा लग रहा था। जो मेरे घर के माली हैं अब ये लग चुके हैं घर में और बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी हम और सोच रहे थे कि हम कौन सा लें, किस तरह की वैरायटी और लेकर आएँ घर में। तो अब हमें ये समझ आए थे। अब बेसिकली ये एक पेटूनिया थे, बट उसमें से पूरे पेटूनिया में से ये एक अलग से फ्लावर पड़ा हुआ था जिसमें शेड्स थे। तो ये देखिए ये जितने हैं ना ये सारे पेटूनिया हैं, पर वो वाला जो था वो अलग था। तो मेरा और सोची का वो चल रहा था कि ये सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है। तो हमने कर ली थी शॉपिंग, पेमेंट हो गई थी। अब ये आंटी अंकल जितने भी थे वो सामान लेके वापस कार में लेकर आ रहे थे और मेरा मन नहीं भरा था। वो एक रेडी सी होती है उसमें सारे डाल लेते हैं, उसको चल जाते हैं। हमने पेटूनिया की भी काफ़ी वैरायटी ले ली थी, मतलब पर्पल वाले के 2 लिए थे और 2 वाइट एंड पिंक वाले लिए थे। और उसके साथ वो जो अलग से था जो कि पेटूनिया नहीं था हमने वो भी ले लिया था। पर जाते ये देखिए ये सारे हमने ले लिए वहाँ से। और ये आंटी जो है भर भर के लेकर जा रही थी। ये तो कर ली है हमने अपनी शॉपिंग और अब हम देखते हैं हम कहाँ जाएंगे और जहाँ पर भी जाएंगे
आपको अपने साथ लेके जाएंगे। लेट्स गो। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। कैसी लगी आप लोगों को ये शॉपिंग, और मैं ऐसे और व्लॉग्स लेके जल्दी आपके साथ आऊँगी। अगर आपको मेरे गार्डनिंग व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं जल्दी और लेकर आऊँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल।